हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ के एक्सरसाइज 9.1 प्रतिशत के क्वेश्चन 1 टू लास्ट वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है वो ये सब क्वेश्चन आज सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन 3 है, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं। बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 50 आम है, आमों की कुल संख्या क्या है? 50। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कुल आम 50। ठीक। और क्वेश्चन के अनुसार क्या है? 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पके हुए आम। पके हुए आम कितना है? 60%। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा? बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर हम लिख दिए बिना पके हुए आम। तो ये जो 50 आम है ये ऑलरेडी 100% है, 100% है। तो 100% आम में 60% पके हुए हैं। इन दोनों को हम घटाव कर दिए, 100% से 60% घटा दिए तो हुआ 40%। 40% क्या हुआ? 40% आम बिना पके हुए हैं। तो क्वेश्चन मेरा है बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करें। तो बिना पके हुए आमों की संख्या कितना होगा? 40%। किसका 40%? कुल आम का 40%। तो यहाँ पर लिखेंगे बिना पके तो बिना पके हुए आमों की संख्या बराबर 50 का 40% बराबर 50 का के लिए गुना का चिन्ह और 40% यानी 40/100। 1010 कट गया, 1010 कट गया, बराबर 5 गुना 4 बराबर 20/1 है। इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी 20 को 1 से भागा करने पर 20 होता है। तो बिना पके हुए आमों की संख्या कितना हुआ? 20 आंसर। आम प्रथम वर्ग से दसम वर्ग पास करने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया। यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत ज्ञात करे। तो ये रहा प्रश्न। तो देखिए, तो राम ने प्रथम श्रेणी से दसम श्रेणी तक परीक्षा में पास किया। इसके लिए उसको परीक्षा कितने बार देना पड़ा? 10 बार परीक्षा दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल परीक्षा 1 से 10 तक 10 बार परीक्षा दिया। ठीक। तो 10 बार में 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया। यहाँ पर लिख देंगे द्वितीय श्रेणी 4 बार। यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम श्रेणी। ठीक। कुल परीक्षा 10 बार, इसमें घटा देंगे द्वितीय श्रेणी तो बराबर आ जाएगा प्रथम श्रेणी 6 बार। प्रथम श्रेणी में पास किया 6 बार, यानी 6 क्लास में 6 टाइम्स फर्स्ट डिवीजन लाया, प्रथम श्रेणी लाया। ठीक।
तो बोल रहा कि प्रतिशत कितना है, प्रतिशत प्रथम श्रेणी बराबर, तो प्रथम श्रेणी में 6 बार लाया तो 6 10 का कितना प्रतिशत करो। तो प्रथम श्रेणी 6 बार है तो 6 10 का कितना प्रतिशत है, तो लिखेंगे 6/10 गुना 100, 1010 काट गया बराबर 6 गुना 10 बराबर 60%। तो प्रथम श्रेणी में 60% आंसर। क्वेश्चन 5 है, मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे, मतलब मोइन का कुल वेतन कितना था, यही निकालने होगा। तो 80% खर्च कर दिया, मोइन का कुल वेतन यही प्रारंभ में था, कुल वेतन 100% जो था वह है 100%। खर्च कितना किया, खर्च किया 80%, तो बचत कितना हुआ, बचत हो गया 100 से 80% घटाव कर दिए तो बचत कितना हो गया 20%। तो मोइन ने बचाता है कितना 180 रुपया, 180 रुपया, तो 180 रुपया 20% के बराबर है। प्रश्न क्या है, प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे, यानी कुल वेतन कितना था। तो 20% है 180 रुपया, तो 1% कितना हो जाएगा, 1% बराबर 180 बट्टा 20, और 100% बराबर 180 बटे 20 गुना 100, तो 1010 कट गया बराबर 180 गुना 10 बटा 2, तो ये 2 से कट गया, 5 दूनी 10 बराबर 180 गुना 5 बराबर 900। तो नईम का प्रारंभ में तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है, चाय, कॉफी, केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत वृत्त चार्ट में अंकित है। यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है, तो अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2 है, चाय, कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या है 220, तो सबसे हम यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर सॉल्व करते हैं। कुल व्यक्ति बराबर 220, 220 कुल व्यक्ति है जो विभिन्न प्रकार का तो पेय पदार्थ पीते हैं। सब पेय पदार्थ पीने वाले व्यक्तियों को जोड़कर टोटल व्यक्तियों की संख्या हुआ 220। क्वेश्चन 1 क्या है, उन पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत क्या है। ये जो 220 है ये ऑलरेडी 100% है, ठीक है 100%। तो इसमें से 100% से ये जो 3 को दिया हुआ है, दूध का 30%, कॉफी का 20% और चाय का
40%, तीनों को जोड़कर 100 से घटा देंगे तो ये ओन पेय का प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ओन पेय, ओन पेय बराबर 100% माइनस, यहाँ पर एक ब्रैकेट दे देंगे, माइनस 30% जो दूध का है, प्लस 20% जो कॉफ़ी का है, प्लस 40%, 40% किसका है, चाय का है। ये तीनों को जोड़ देंगे तो बराबर 100%, 100% माइनस, ये तीनों को जोड़ देते हैं, कितना हो गया 90%, बराबर 10% आंसर। अब क्वेश्चन टू में क्या है, चाय, कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये वृत्त चार्ट में दिया हुआ है परसेंट में चाय, कॉफी और दूध पीने वाले का, इस सब का संख्या निकालने होगा। तो 2 नंबर चाय पीने वाले की संख्या बराबर कितना होगा, चाय का कितना दिया हुआ है 40%, किसका 40%, कुल व्यक्ति का 40%, यानी 220 का 40%, 220 का 40% बराबर 220 का के लिए गुना का चिन्ह होगा 40/100, 1010 कट गया या 1010 कट गया, तो बराबर कितना हुआ 22 गुना 4 बराबर 88। 88 क्या हुआ, चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो वृत्त चार्ट में दिया हुआ है कॉफी 20%, तो कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 220 का 20% बराबर 220 गुना 20/100, 1010 कट गया, ये 1010 कट गया, क्या बैलेंस बचा 22 गुना 2 बराबर 44 व्यक्ति आंसर। नेक्स्ट फिर क्या है, चाय, कॉफी, अब है दूध। तो दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर, वृत्त चार्ट में दिया हुआ है दूध 30%, इसका 30%, कुल व्यक्तियों का भी 30%, यानी 220 का 30% बराबर 220 गुना 30/100, 1010 कट गया, 1010 कट गया, बराबर 22 गुना 3 बराबर 66 व्यक्ति आंसर।